ज्ञायक भाव क्या? अब हमने तो पर्यायों से भिन्न ज्ञायक भाव पढ़ रखा है, समझ रखा है, क्योंकि धारणा बना ली है कि द्रव्य गुण शुद्ध है, पर्याय तो अशुद्ध, और ज्ञायक भाव शुद्ध लिखा है, तो शुद्ध लिखा है तो वो तो द्रव्य है, पर्याय नहीं है। लेकिन जरा पढ़ो तो सही, अमृतचंद देव ने इसी गाथा की टीका में क्या लिखा है कि ज्ञेयाकार होने से उस ज्ञायक भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं। तो ज्ञायक भाव कौन है कि जो ज्ञेयाकार होता है? समझ में आया ना? ज्ञेयाकार होता है, अगर वो ज्ञेय को न जाने तो वो ज्ञायक कैसा? अब जो द्रव्य गुण को ज्ञायक मानते हैं, तो हम पूछते हैं जानने का काम तो द्रव्य गुण करते नहीं, तो फिर वो ज्ञायक कैसे हो गए? जानने का काम तो पर्याय करती है, वो जानती है, इसीलिए तो उसको ज्ञायक कहते हैं। क्या पर्याय में जानना होता है, इसीलिए द्रव्य को ज्ञायक कहते हैं। समझ में आया ना? ज्ञायक भाव है वो ज्ञायक द्रव्य की पर्याय है। तो ज्ञेयाकार होने से उस ज्ञायक भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है, अगर वो ज्ञेय को न जाने तो वो ज्ञायक कैसा? तो जानता है तभी तो उसको ज्ञायक कहते हैं। अब तुमने जो जान रही है पर्याय, उसको तो अलग कर दिया और द्रव्य गुण को ज्ञायक मान लिया, और पर्याय अलग है और द्रव्य गुण अलग है। जब अलग है तो वो तो फिर जानता ही नहीं है द्रव्य गुण, क्योंकि जानने का काम तो पर्याय करती है, उसको तुमने अलग कर दिया। तो द्रव्य गुण तो जानता ही नहीं है, तो वो ज्ञायक कैसे हो गया? हम पूछते हैं। तो फिर आप उसको ज्ञायक कैसे मानते हो कि हम उसको अलग थोड़ी करते हैं? हम तो उस पर्याय को ज्ञायक ज्ञान गुण की ही मानते हैं, और ज्ञान गुण को द्रव्य का मानते हैं, इसलिए हम अलग नहीं करते। तो हमारे लिए तो द्रव्य ज्ञायक है और पर्याय ज्ञायक भाव है। क्या है? तो ज्ञेयाकार होने से उस भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान के नहीं है, ऐसे ही हमारे ज्ञान में भी नहीं है। अभी पीछे बता के चुके हैं। क्या समझ? और देखो, छठवीं गाथा के भावार्थ में ही पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखा है कि ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है। समझ में आया ना? वो ज्ञायक उसे कहा क्यों? क्योंकि वह ज्ञान ज्ञेय को जानता है, इसलिए उसको ज्ञायक कहते हैं। अगर जानने का काम न करे तो वो ज्ञायक कैसे कहलाएगा? और जानने का काम तो पर्याय है, और पर्याय किसकी है? कि ज्ञान गुण की। ज्ञान गुण किसका है? कि आत्मा का। इसलिए आत्मा कैसा है? कि जानने वाला है। अगर पर्याय को हटाकर द्रव्य को देखोगे तो फिर द्रव्य तो फिर जानने वाला है ही नहीं, क्योंकि जानने का कार्य तो पर्याय करती है, और वो तो तुमने अलग मान ली। तो फिर द्रव्य और गुण ज्ञायक कैसे हो गया? और तुमने अंधविश्वास में मान लिया है कि वो तो ज्ञायक है और पर्याय जो है प्रमत्त अप्रमत्त है। पर्याय में तो ज्ञायक आता नहीं है, और पर्याय ज्ञायक में जाती नहीं है। ऐसी उल्टी पढ़ाई पढ़ ली, तो फिर आपको सत्य कैसे मिलेगा? इसलिए बात तो समयसार में बहुत कुछ लिखी है, और हमने बहुत कुछ उल्टा समझ रखा है। अब आप देखो, उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। देखो, ये संबर अधिकार की 181, 82, 83 का
इस संवर अधिकार की प्रारंभिक 3 गाथाएं, भेद ज्ञान का उत्कृष्ट उपाय इसमें बताया है। क्या समझ में? और ये गाथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत मार्मिक हैं और बहुत ही उपकारी है। अब इनमें लिखा क्या है और हम समझ क्या रहे हैं? तो देखो, इसके भावार्थ में लिखा है। भावार्थ की कुछ लाइनें पढ़ते हैं। 181, 82, 83 गाथा के भावार्थ। तो उसमें क्या लिखा है कि उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। मिल गया ना प्रकाश भाई? भावार्थ, उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है, और क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीर आदि नो कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। इसलिए त्रिविध कर्म मल वर्जित ज्ञानोपयोग सिद्ध समान। क्या? तो अब देखो क्या लिखते हैं यहाँ, साफ साफ लिखते हैं कि उपयोग तो चैतन्य का परिणमन है। किसका परिणमन है? चैतन्य का। कि नहीं, वो तो पर्याय में है। ये बड़ी ऐसी विपरीत धारणा बन गई है कि जो सही बात समझने में बाधक बन गई है एकदम। कैसी? कि वो परिणमन वो तो पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। लेकिन भैया उपयोग है, वो किसका परिणमन है? चैतन्य का परिणमन है। चेतन कौन है? चेतन द्रव्य है और चैतन्य उसका गुण है और उपयोग उसका परिणमन है। इसे तुम आत्मा से अलग करते हो है? क्या ख्याल? उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। अलग करने वाले तो यहां तक कर देते हैं, इसके तो प्रदेश भी भिन्न हैं। अरे गजब हो गया। और प्रदेश भिन्न है तो चतुष्टय भिन्न है। पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है और आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। तो आत्मा नाम का द्रव्य तो शास्त्रों में लिखा है, पर्याय नाम का द्रव्य कहाँ लिखा है? कि पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, है? सारे सिद्धांतों को तिलांजलि देते हो, कैसे समझ में आएगी? पर्याय नाम का कोई द्रव्य होता है तो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है और आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। आत्मा नाम का द्रव्य तो होता है, पर पर्याय नाम का कोई द्रव्य होता है जो उसका चतुष्टय भिन्न है? यहाँ तो दो वस्तु की भिन्नता बताई है। आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है कि जहाँ प्रदेश भिन्न होते हैं वहाँ वस्तु भिन्न होती है। तो उन्होंने दो वस्तु भिन्न बताई हैं, तुमने द्रव्य और पर्याय को भिन्न कर दिया है? और दो वस्तु भिन्न कैसी है? तो सबसे ही पहले भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिख दिया क्या कि उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। एक वस्तु तो ये है और दूसरी वस्तु क्या है? क्रोधादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, शरीर आदि नो कर्म सभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है। अब यहाँ गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई? कि हमारी समझ में ये बात तो आ गई, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और शरीर आदि नो कर्म ये तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम, पर ये भाव कर्म जो क्रोधादि भाव कर्म में ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम नहीं समझ रहे हम। क्या समझ रहे? तो क्या समझ रहे हैं कि जे पर्याय में है क्रोधादि भाव कर्म और इसको यहाँ पुद्गल का परिणाम लिखा है। अर्थात जैसे जे नो कर्म द्रव्य कर्म भिन्न है, ऐसे ही ये राग क्रोध आदि भाव कर्म के प्रदेश भी आत्मा से भिन्न है।
समझ में आया ना। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा ने तो साफ लिखा कि भाई ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। अब तुम पुद्गल द्रव्य का परिणाम नहीं मानना चाह रहे इसको, ऐसा मान रहे हो ये पर्याय है, इसको पुद्गल द्रव्य कहा है। बस सारी गलती की जड़ ये है। वे कह रहे हैं ये पुद्गल द्रव्य का परिणाम है, तुम उसे पुद्गल द्रव्य का परिणाम क्यों नहीं मानते?